हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग जिस पे डील करेंगे वो होगा मैनोमीटर्स, बैरोमीटर्स, माइक्रो मैनोमीटर्स और इंक्लाइन मैनोमीटर्स। और हम यहाँ पर हर तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना माय डियर फ्रेंड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, और ये बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम हो चाहे एसएससी जेईई का एग्जाम हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो बात करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का मतलब एक नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मतलब वो प्रेशर जब फ्लूइड स्टैटिक अवस्था में होता है तब लगते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। अंडरस्टैंड? इसका मतलब जो भी अभी हम करने वाले हैं उसका सीधा सा रिलेशन स्टैटिक से है। अगर फ्लूइड स्टैटिक में नहीं होगा तो जो भी हम अभी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं वो शायद वैलिड ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं। ओके, तो प्रेशर मेज़र करने के जो डिवाइसेस होते हैं इनको बोलते हैं मैनोमीटर्स। तो बात आती है मैनोमीटर्स की। मैनोमीटर्स, अब जैसा कि आप देख रहे हो एक नाम है मैनोमीटर्स। मैनोमीटर वो डिवाइस होते हैं जो मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसका मतलब मैनोमीटर्स वर्क्स ऑन मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल। लेकिन सवाल ये होता है कि ये मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल है क्या? व्हाट इज दिस मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल? मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल, तो मैनोमेट्रिक डिवाइस इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज द मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो इसी को समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो मैंने जैसा कि अभी बोला था कि हम फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है। ओके, सपोज इस बॉटल में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कट करता हूँ, पानी का ही एलिमेंट होगा। अब मुझे बताइए, क्या जब ये पानी पूरा भरा हुआ होगा, ये पानी का एलिमेंट होगा, तो इस एलिमेंट में जो पानी भरा है क्या वो नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या वो ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन में होगा? स्टैटिक। या फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जाए और इसके अंदर जो पानी है ना तो वो ऊपर जा रहा है, ना वो नीचे जा रहा है, ना वो बगल जा रहा है, ना वो साइड जा रहा है। इसका मतलब इस एलिमेंट पे लगने वाले समेशन ऑफ फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे। क्योंकि हमको न्यूटन्स के लॉ से पता है कि कोई भी स्टैटिक अवस्था में होती है माय डियर फ्रेंड अगर वस्तु, तो उस पर लगने वाले समेशन ऑफ फोर्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसका मतलब ये फ्लूइड एलिमेंट जो है वो स्टैटिक में है, इसका मतलब इस पे लगने वाले समेशन ऑफ फोर्स जीरो है। लेकिन सर यहाँ पर कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो? तो यहाँ पर देखते हैं सर, इसी चीज़ को यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई नदी है या रिवर है, उसके अंदर हम एक छोटा सा ये एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो जैसे वहाँ पर बोतल में एलिमेंट कंसीडर किया था, सेम इट इज़ यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर किया जाए। अब सपोज ये एलिमेंट जो है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पर लिक्विड और एयर का इंटरफेरेंस होता है और इस इंटरफेरेंस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। और इस इंटरफेरेंस पर इस फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाते हैं और उसके नीचे दो लाइन ऐसे छोटी छोटी वर्टिकल लाइन खींचते हैं। सेम है, तो ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने अज्यूम किया कि यहाँ से लेके इसकी जो डिस्टेंस है एलिमेंट की, जो मैंने अज्यूम किया है वो h है। तो मैं थोड़ा सा इधर मान लेता हूँ डिस्टेंस, दिस इज h। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे एक बार बताइए कि या इस एलिमेंट के ऊपर फ्लूइड नहीं भरा हुआ? बिल्कुल भरा हुआ है। तो जब इस एलिमेंट के ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है तो क्या वो कुछ ना कुछ प्रेशर नहीं लगाएगा? लगाएगा, और वो इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करेगा। मान लीजिए वो प्रेशर क्या है? P है। अब एक बात बताइए, क्या इस एलिमेंट में जो पानी भरा हुआ है क्या उसका कोई मास नहीं है? है। अगर उसका मास है तो उसका वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये प्रेशर भी डाउनवर्ड लग रहा है, वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस एलिमेंट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब नीचे से जो फ्लूइड है वो कोई रिएक्शन प्रेशर लगा रहा है।
क्योंकि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ ज़मीन पर और मैं नीचे नहीं धंस रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे वेट को इस ज़मीन ने बैलेंस कर रखा है, और बैलेंस करने के लिए ये ज़मीन एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। सेम इट इज़ हेयर कि यहाँ पर प्रेशर P लग रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन प्रेशर लगेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेशर जो ऊपर लगने वाले प्रेशर है उससे तो ज़्यादा ही होने वाला है। ओके, अब अगर इस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो ये एलिमेंट बेसिकली ऐसे रहा होगा, और इसके एरिया को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। तो फोर्स क्या हो गया, P इंटू A। ये भी फोर्स में कन्वर्ट हो गया P इंटू A, क्योंकि वेट क्या है न्यूटन में, ये प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल फोर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब जो इसकी हाइट होती है, इस हाइट को हमने DH अज्यूम कर लिया, दैट इज DH। तो P इंटू A, P प्लस DP इंटू A DH। माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो के जरूर जाइए। ऐसा नहीं है बीच में कट करके खत्म हो गया, ये तो बातें समझ में नहीं आएगी। सो P प्लस DP। तो अगर एक बात बताइए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला ना स्टैटिक्स, हम किसकी बात करें, स्टैटिक्स। सो देखिए एक तो लग रहा है P इंटू A, एक इसका वेट लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड को मैंने नेगेटिव ले लिया, P प्लस DP इंटू A। इनका समेशन क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर PA प्लस W माइनस A को इधर मल्टीप्लाई कर दो, PA प्लस माइनस DP इंटू A इक्वल टू 0। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब मुझे बताइए, अगर हम इस एलिमेंट के वेट की बात करें तो वेट क्या होता है, मास इंटू जी, m इंटू जी, और मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू जी। अब डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहली बात इस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा, एरिया हमको पता है, इसका एलिमेंट का एरिया A है, हाइट इसकी पता है कितनी है, DH है, तो वॉल्यूम होगा A इंटू DH, ओके, इंटू जी, ये इसका वेट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख दूं, तो पहली बात तो माइनस PA से PA कट जाएगा, ओके, और DP इंटू A कैन ऑल्सो बी राइट एज वेट ऑफ दिस कॉलम। इस कॉलम के वेट के बराबर लिखा जा सकता है। अब देखिए वेट मतलब W, सो DP इंटू A, अब वेट कितना है हमारे पास, रो A DH इंटू G। तो देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर DP बाई DH इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, रो इंटू जी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मतलब DP बाई DH किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर रो इंटू जी के बराबर आ रहा है। 99% क्वेश्चन में ये पूछेगा DP बाई DH इज इक्वल टू रो जी। बट यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ऊपर वाले प्रेशर को, या ये जो है हाइट से मैंने जो मेज़र करना स्टार्ट किया प्रेशर, वो टॉप टू बॉटम किया है। इसका मतलब ये जो चेंज है प्रेशर में, ये टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। लेकिन आप जनरली कोई भी एक्सिस या कोई भी डायमेंशन जब मेजर करते हो, क्योंकि मैंने हाइट भी क्या लिया है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, अगर आप कोई डायमेंशन मेजर करते हो तो बॉटम टू अप करते हो, बॉटम टू अप करते हो। इसका मतलब मैंने उल्टा लिया है। तो यहाँ पर जब मैं उल्टा चलूंगा, यहाँ पर PA मानूंगा, यहाँ पर P प्लस DP मानूंगा, तो ये रिलेशन जो है DP बाई DH ये क्या हो जाएगा, माइनस का रो जी हो जाएगा। तो अगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है DP बाई DH, तो आपको ये नहीं लगाना है फॉर क्वेश्चन, ये नहीं लगाना है, आपको ये लगाना है बॉटम टू अप, क्योंकि जितना भी डायमेंशन नापा जाता है वो बॉटम टू अप नापा जाता है। ऐसे प्लस लिया जाता है, ऐसे प्लस नहीं लिया जाता, मैंने यहाँ पर ऐसे प्लस लिया है, ओके। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए DP बाई DH, तो याद होना चाहिए DP बाई DH इक्वल टू माइनस रो जी, माइनस रो जी फॉर क्वेश्चन। अब एनालिसिस के लिए तो ये करना बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पर समझाना था कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने ये करा है। ये क्वेश्चन के लिए है, तो फॉर क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, फॉर क्वेश्चन। नाउ पेपर पेन लेके बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है।
फॉर क्वेश्चन। नाउ डीपी बाई डी एच फॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस रो जी। बहुत हजारों बार बच्चे गलती करते हैं बताने के बाद भी, अरे डीपी बाई डी एच इक्वल टू माइनस रो जी, नॉट रो जी। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको डीपी बाई डी एच इक्वल टू रो जी लगेगा, फटाक से लगाओगे। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, फॉर क्वेश्चन डीपी बाई डी एच इक्वल टू माइनस रो जी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमको। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट और होती है आगे। हम अभी मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि सर मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या है, तो समझिए। देखिए यहाँ पर dp बाई डी एच इक्वल टू रो जी, और इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, याद होगा स्पेसिफिक वेट, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यहाँ पर एक क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में एसएससी जेईई के एग्जाम में आ चुका है। dp बाई डी एच इक्वल टू रो जी, यस, लेकिन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होंगे? जिनका डेंसिटी कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता। ये मैं अपने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो देखिए यहां पर dp बाई डी एच रो जी डी एच, तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है जाके देखिए। अब मैं अगर इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट मानी है, जी कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन के साइन से ये दोनों चीज़ें बाहर निकल जाएगी और केवल इंटीग्रेशन डी एच का होगा। तो अब जब इंटीग्रेशन होगा डी एच का तो ये हो जाएगा पी रो जी एच प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये ओपन इंटीग्रेशन है। नाउ P इक्वल टू रो जी एच। अब इस C की वैल्यू निकालनी है, तो याद करो मैंने जब सरफेस मानी थी तो ये फ्री सरफेस थी, और फ्री सरफेस पर प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो देखिए अब यहाँ पर सरफेस कंडीशन ये हो सकती है कि एट H इक्वल टू ज़ीरो, एट H इक्वल टू ज़ीरो P इक्वल टू क्या होगा? P एटमॉस्फेयर। इसका मतलब जब हम फ्री सरफेस पे होंगे, जब हाइट डेप्थ जो है वो जीरो होगा, तो प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेयर के। तो पुट दिस कंडीशन, पुट दिस कंडीशन, दिस कंडीशन, और जब इस कंडीशन को पुट करेंगे तो P इक्वल टू रो जी एच, ये क्या है? ज़ीरो इक्वल टू C। लेकिन ये क्या होगा उस केस में? जब H जीरो रखोगे तो ये P एटमॉस्फेयर होगा, तो ये तो जीरो हो गया यहाँ पर, तो C इक्वल टू किसके बराबर हो गया? P एटमॉस्फेयर। इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। याद रखिएगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो दैट्स व्हाई यहां पर एक और चीज बात है कि P इक्वल टू रो जी एच प्लस P एटमॉस्फेयर। So P minus P atmosphere can also be write as rho g h, and this P minus P atmosphere also known as gauge pressure, मतलब प्रेशर विच इज मोर देन एटमॉस्फेयर। देखिए क्योंकि प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर घटा दोगे तो ये प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस का नाम है गेज प्रेशर। इसका मतलब वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से ऊपर है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से ऊपर है। तो यहां पर कौन सा प्रेशर है? गेज प्रेशर। तो ये है P गेज इक्वल टू क्या हो गया? रो जी एच। अब इस H को हम P गेज अपॉन रो जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बार बार P गेज ना लिखें तो P बाई स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट अगर मीटर में है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर में होगी, और इसका नाम सबको पता है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। अब यहाँ से मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल आता है। देखिए इस एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें लिक्विड प्रेशर नापना है, लिक्विड हमेशा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, तो अगर मुझे कोई लिक्विड प्रेशर नापना है, चूंकि रो जी यहाँ पर कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो बाय द मेजरिंग हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम I can measure the gauge pressure. By the measuring height of liquid column, I can measure the gauge pressure, and this principle which is measuring the gauge pressure by the measuring height of the fluid column is known as manometric principle. तो वो प्रिंसिपल जो केवल हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम को नाप के गेज प्रेशर को मेजर कर सकता है इज नोन एज मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? और वो डिवाइसेस जो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं नोन एज मैनोमीटर्स।
तो जितने भी मैनोमीटर्स हैं दे आर मेजरिंग द प्रेशर बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम्स एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैनोमीटर्स। सो वो डिवाइसेस जो केवल हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम को नाप के, क्योंकि रो जी तो कांस्टेंट होगा, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेज प्रेशर को मापा जा सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं मैनोमीटर्स। अंडरस्टैंड। और मैनोमीटर्स में बहुत सारे टाइप के मैनोमीटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सो मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम बाय द मेजर। मैनोमीटर इज अ डिवाइस, मैनोमीटर is a device which measure gauge pressure or absolute pressure by measuring height of fluid column ठीक है, which measure gauge pressure by measuring height of fluid column. I think you understand that this is called as manometric principle. अब सबसे पहला जो बहुत ही फेमस सबसे पहला मैनोमीटर है उसका नाम है पीजोमीटर, जो सबसे पहले आया भी था। पीजोमीटर ने फ्लूइड कॉलम की हाइट को मेजर करके मैनोमीटर्स प्रेशर को नापा था। पीजोमीटर दिया किसने था? पीजोमीटर दिया था डैनियल बर्नौली ने। डैनियल बर्नौली के खानदान में सब लोग क्या थे? डॉक्टर नहीं, मैथमेटिशियन थे। तो डैनियल बर्नौली को इंजीनियर बनने भेजा, लेकिन इनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, तो इन्होंने वहाँ जाके भी मैथमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, सॉरी डॉक्टर बनने भेजा था, लेकिन इनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, तो वहाँ जाके भी इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स को ही पढ़ा। और इन्होंने जो पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया था टू मेजर द प्रेशर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीजोमीटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। पीजोमीटर क्या करता था? आपके ब्लड के प्रेशर को नापता था। तो ब्लड के प्रेशर को नापने के लिए क्या करते थे? छोटा सा यहाँ से चीरा लगाते थे, एक जो ट्यूब है प्लास्टिक की ट्यूब है उसको इंसर्ट करते थे। जितना आपका ब्लड उस ट्यूब में राइज हो जाता था उतना ही आपका ब्लड प्रेशर हुआ करता था। दैट वाज अ पीजोमीटर, इसलिए इसका नाम कुछ मेडिकल टर्म जैसा भी है। ये था पीजोमीटर। पीजोमीटर जो फर्स्ट यूज हुआ टू मेजर द ब्लड प्रेशर एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय द डैनियल बर्नौली हु वाज अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट। नाउ तो पीजोमीटर पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीजोमीटर क्या होता है? देखिए पीजोमीटर बहुत ही सिंपल सी एक ट्यूब होती है, दोनों ही सिरे से ओपन है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, इसी को बोलेंगे पीजोमीटर। जहां पर भी आपको प्रेशर मेजर करना होता है, एक पाइपलाइन है, सपोज इस प्लेन में ऐसे जा रही है पाइपलाइन, अगर उसको मुझे सामने से देखना है तो सर्कल दिखेगी, और सपोज इस पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो हो रहा है एट हाई प्रेशर, तो अगर इस लिक्विड का मुझे प्रेशर नापना होता है तो इस पीजोमेट्रिक ट्यूब को मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ। अंडरस्टैंड? बिकॉज इस लिक्विड है इसका हाई प्रेशर है, तो ये लिक्विड इस कॉलम में ऐसे राइज हो जाता है, कुछ हाइट राइज हो जाता है। जितना हाइट राइज होता है उसको हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे, और जो लिक्विड यहाँ पर पाइप में फ्लो हो रहा होगा उसकी डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर आएगा माय डियर फ्रेंड? गेज प्रेशर। इसका मतलब इस पाइपलाइन में प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है उसको हम इजीली मेज़र कर लेंगे। तो दिस P विच इज गेज कैन ऑल्सो बी रेट एज रो जी एच। रो क्या होगा? दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन दिस पाइपलाइन। तो पीजोमीटर इज वेरी सिंपल डिवाइस, वेरी सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर, टू मेजर द गेज प्रेशर, सो वेरी सिंपल डिवाइस नोन एज टू मेजर द गेज प्रेशर। सिंपल एक ट्यूब है, जहाँ प्रेशर नापना है उसको वहाँ लगा दीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू मेजर द गेज प्रेशर। इसमें जो हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम आएगा उसको मेजर कर लीजिए और उसको डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा? यहाँ पर गेज प्रेशर हो जाएगा। तो कुछ पीजोमीटर की लिमिटेशन होती है, दैट्स लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में बार आएगी लिमिटेशन। फर्स्ट इट कैन नॉट मेजर गैस प्रेशर। गैस का प्रेशर नहीं नाप सकता या एयर प्रेशर नहीं नाप सकता, गैस और एयर प्रेशर। वाई?
क्योंकि सपोज अगर इस पाइपलाइन में एयर फ्लो कर रही होती और आप यहाँ पर ट्यूब लगाते और इसमें होल कर देते तो एयर यहाँ से बाहर निकल जाती, काहे का प्रेशर नापता, क्योंकि एयर में कोई फ्री सरफेस नहीं बनती है, और एयर में कोई फ्री सरफेस नहीं बनती है तो एयर यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी। सो इट कैन नॉट मेजर द ग्रिस प्रेशर और एयर प्रेशर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, ओके। अगर मान लीजिए मुझे केवल एक बार प्रेशर नापना है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, एक बार 1 बार प्रेशर कितना होगा, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बहुत ही कम प्रेशर है, 1 × 10⁵। और इस पाइपलाइन में कितना प्रेशर है, 1 बार प्रेशर है, और इस पाइपलाइन में सपोज वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर की डेंसिटी G कितना है, हमने 10 ले लिया, इंटू H। तो H इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10⁴ 10, तो कितना बचेगा, केवल 10। इसका मतलब ये हो गया कि मात्र एक बार प्रेशर मेजर करने के लिए इस ट्यूब की लेंथ आपको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इस ट्यूब की लेंथ आपको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अरे इस ट्यूब की लेंथ आपको 10 मीटर तक बढ़ानी पड़ेगी। अब 10 मीटर की अगर आप ऊंचाई देखो तो इतना सिंपल है, आप जिस रूम में बैठोगे अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 मीटर का होगा, तो 10 मीटर मतलब 2 या 3 मंजिल इमारत। अब इतनी लंबी ट्यूब आप पहली बात तो लगाओगे कैसे, और लगा ली तो कोई रीडिंग देखने कैसे जाएगा। तो बहुत नॉमिनल प्रेशर के लिए भी इसकी जो ट्यूब की लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ट्यूब को बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। सो पीजोमीटर से केवल और केवल लो और मॉडरेट प्रेशर को ही मेजर किया जा सकता है, बहुत हाई प्रेशर को या मॉडरेट से भी थोड़ा हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। मॉडरेट मतलब लो वाला मॉडरेट, थोड़ा हाई हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि पीजोमीटर के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है, ट्यूब की लेंथ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार इतनी लंबी ये लेंथ हो जाती है कि इसको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। इसलिए इट्स वेरी चीप इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, इट्स वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, बट वी कैन नॉट यूज एवरीवेयर बिकॉज इट हैज़ सम लिमिटेशन. So, second limitation was it used to measure small liquid pressure. बहुत हाई लिक्विड प्रेशर के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता. ओके. एंड थर्ड जो बात होती है वो ये होती है कि अगर पीजोमीटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई अलग अलग बुक में इसकी रीडिंग अलग अलग दे रखी है. क्योंकि द पॉइंट इज पीजोमीटर की जो ट्यूब है सिंपल सिलेंडर है, इसके अंदर एक कैपिलरी राइज का फिनोमेना भी हो सकता है, और अगर कैपिलरी राइज हुआ तो रीडिंग जो है यहाँ पर वो गलत आ जाएगी, क्योंकि जो एडिशनल हाइट आएगी बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज वो इस प्रेशर की रीडिंग को गलत शो करेगी. तो टू अवॉइड द कैपिलरी राइज, to avoid the capillary rise in piezometer, note very important note, to avoid capillary rise in piezometer, the diameter of piezometric tube should be high, because you know that कि height of capillary rise height 4 sigma cos theta upon rho g d फॉर्मूला है. तो d जितना ज़्यादा होगा height of rise will be less, उतना ही capillary rise का एक्शन कम डोमिनेट करेगा. तो जितना ज़्यादा डायमीटर should be high, तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा ट्यूब का उतना ही हमारा कैपिलरी राइज का फिनोमेना कम डोमिनेट करेगा. तो सर क्वेश्चन ये आता है, सर ज़्यादा डायमीटर बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, ज़्यादा डायमीटर बढ़ाने में अपनी ही सारी समस्याएं हैं. पहले तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना. सपोज एक ट्यूब के फॉर्म में आप पाइप को लगा रहे इतने बड़े पाइप को, तो उसको पिन कैसे करोगे दीवार पे, उसको वर्टिकल कैसे रखोगे, बहुत सारी समस्याएं हैं उसको. ठीक है, इतना सारा पानी उसके अंदर भर जाएगा. सो वेरी डिफिकल्ट टू दिस थिंग. ज़्यादा डायमीटर बढ़ाने का भी अपने अपने डिसएडवांटेज होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर. तो कितना मिनिमम होता है जिससे कि हम
इस कैपिलरी राइज के एक्शन को कम कर सके तो इट्स होता है द ट्यूब ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब मस्ट बी एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। कई बुकों में ये रीडिंग गलत लिखी हुई है तो करेक्ट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो यू कैन अवॉइड द कैपिलरी राइज फिनोमेना इन द पीजोमेट्रिक ट्यूब। वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब। अगर आप एक लिमिटेशन में ये बोलते हो कि सर इट कैन नॉट मेजर द वैक्यूम प्रेशर, नो इट कैन मेजर द वैक्यूम प्रेशर ऑल्सो। ओके, वाई? बिकॉज उसको थोड़ा सा सेटअप आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए अगर एक पाइप है और इस पाइप में जो फ्लूइड बह रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो फिर आपको इस पीजोमेट्रिक ट्यूब को बैंड देना पड़ेगा। और जब आप बैंड दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम होगा, उस वैक्यूम की वजह से यहाँ पर राइज हो जाएगा लिक्विड का। So that's why it can measure the vacuum pressure also. That is pressure less than atmospheric. Vacuum मतलब नहीं perfect vacuum. Pressure less than atmospheric pressure can also measure. लेकिन vacuum pressure मतलब गैस में vacuum नहीं होना चाहिए, लिक्विड का कम हो जाना चाहिए प्रेशर। लिक्विड में अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तो भी वो पीजोमेट्रिक ट्यूब से मेजर किया जा सकता है, बट आपको पीजोमेट्रिक ट्यूब का शेप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सीधी की जगह उसको इन्वर्टेड बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, नाउ चूंकि हमारे पास पीजोमेट्रिक ट्यूब में एक लिमिटेशन आई कि वी कैन नॉट मेजर फर्स्ट गैस प्रेशर, गेज नहीं, गैस प्रेशर, एयर का प्रेशर हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेशन, वी कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर। तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो हमने दूसरा मैनोमीटर इजाद किया, इसको बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर्स। दैट इज नोन एज यू ट्यूब मैनोमीटर्स। इट इज नोन एज यू ट्यूब मैनोमीटर्स। अब ये यू ट्यूब मैनोमीटर्स दो टाइप के होते हैं। इट्स नोन एज यू ट्यूब मैनोमीटर्स, यूट्यूब मैनोमीटर्स। अब इनमें कोई लिमिटेशन उस टाइप का नहीं होगा क्योंकि इनको बनाया ही वो जो दो लिमिटेशन उनको ख़त्म करने के लिए। यूट्यूब मैनोमीटर में दो तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर्स और एक होता है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज टू मेजर प्रेशर एट आ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर ये प्रेशर को मेजर करता है। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज टू, जैसा नाम है, यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को ये मेजर करता है। तो इट इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, इट इज अ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर, मेजर द ओनली प्रेशर। ओके, तो दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। तो अब इन दोनों का मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, दोनों का मतलब क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ये जो सर्कल बनाता हूँ ना मैं, इसका मतलब पाइपलाइन। इस पाइपलाइन में एक सिरा तो मैंने इस यूट्यूब मैनोमीटर का पाइप के साथ जोड़ दिया और दूसरा सिरा को मैं ऐसे ही ओपन छोड़ दूंगा। दिस इज, इसको बोलेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा कि पाइप शुरू में इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में ये यहाँ पर एक वॉल होता है और इस पाइपलाइन में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा और इस फ्लूइड का इससे कोई कनेक्शन अभी है नहीं। उस केस में दोनों तरफ मान लीजिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड लाइक मरकुरी, अब यहाँ स्किप पर भी आएंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होते हैं। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जिनकी डेंसिटी हाई है, पहली बात तो, लाइक मरकरी। मैनोमेट्रिक फ्लूइड वो होते हैं जिनको यूट्यूब मैनोमीटर में यूज किया जाता है टू मेजर द प्रेशर्स।
और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि रिक्वायर्ड है टू चूज़ देम एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। उन पे हम बाद में बात करेंगे कि कोई भी उठ के मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम चूज़ नहीं कर सकते। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको देख के हम किसी फ्लूइड को मैनोमेट्रिक एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। सो मैनोमेट्रिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो सेकेंडरी फ्लूइड होते हैं और U2 मैनोमीटर में भरे जाते हैं टू मेजर द प्रेशर। ओके, यहाँ तक बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ पर हम इसको ब्लू नहीं करेंगे, इसको हम ब्लैक करेंगे। सो देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जो फ्लूइड भरा हुआ सबसे फेमस मैनोमेट्रिक फ्लूइड है मरकरी। और भी होते हैं लेकिन सबसे फेमस जो है मरकरी है। दिस इज Hg, मरकरी। ओके, इसको बोलते हैं हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इट इज़ नॉन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। सो सपोज जब हम इस वॉल को ओपन करेंगे, क्योंकि इस पाइपलाइन में प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो इसमें इस ट्यूब में एंटर होगा, और चूंकि इस फ्लूइड में प्रेशर ज़्यादा है तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश करेगा और इसको डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन ले लेगा। सपोज यहाँ तक, यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड जाएगा, ऑब्वियसली बात है इस लिम्ब मतलब ट्यूब, लिम्ब मतलब ट्यूब से जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड जाएगा तो इस वाली ट्यूब में एंटर होगा। सो यहाँ से यहाँ तक इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को, डिफ्लेक्शन को हम सपोज x बोलते हैं। ये इस पाइपलाइन की सेंटर लाइन है, इससे इसकी डिस्टेंस को सपोज हम लोगों ने y बोला। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डायग्राम। यहाँ पर मरकरी बराबर, यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लूइड है, डेंसिटी जो भी है, इसकी डेंसिटी को हम लोग ऑब्वियसली बात है रो m बोलेंगे। रो m मतलब मरकरी और मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसकी डेंसिटी रो है सपोज, है ना। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसकी डेंसिटी रो है। इसको बोलते हैं सिंपल U2 मैनोमीटर। अब आता है डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का काम क्या है, दो पाइपलाइन में प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना। सो देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ करो, कैसे भी करो, आपकी मर्जी। और ये अब देखिए, इसको आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो मैनोमीटर है इसको दो पाइपलाइन के बीच में लगाया हुआ है। अब देखिए इसमें भी साफ कहानी पहले ये होगी, यहाँ पर वॉल होगा, पहले हमने इनिशियल में इसको कनेक्ट नहीं किया होगा, यहाँ पर भी वॉल होगा, और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये आपका इनिशियल लेवल है, इट इज कॉल्ड इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल में आपके दोनों लिम्ब में मरकरी का लेवल सेम होगा, लेकिन जैसे ही ये वाला फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा मरकरी का लेवल चेंज हो जाएगा, और हो सकता है इस वाली पाइपलाइन में सपोज P1 प्रेशर है, इसमें P2 प्रेशर है, तो क्या होगा, ये वाला फ्लूइड इसको पुश करेगा नीचे तक, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ओके, और यहाँ पर ये वाला फ्लूइड यहाँ पर फिल होगा, और सपोज उसकी डेंसिटी जो है यहाँ पर क्या है, ρ1 है, और यहाँ पर ये दूसरा वाला फ्लूइड फिल होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, सपोज ρ2 है। यहाँ से यहाँ तक इसके डिफ्लेक्शन को हम लोग कह रहे हैं x। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली ये हो सकता है कि दोनों पाइपलाइन का लेवल सेम ना हो, और एक पाइपलाइन ऊपर हो और एक पाइपलाइन नीचे हो, तो मैं उसी तरह से चेंजेस कर रहा हूँ। फिर मैं इसको एक सिंप्लीफाइड फार्मूला, एक शॉर्टकट फार्मूला भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोनों पाइपलाइन का लेवल जो है डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर ये पाइपलाइन है अलग। ओके ओके ओके, इसमें प्रेशर कितना है, P2, ये यहाँ से यहाँ तक y है, और इसके लेवल से, इसके सेंटर लाइन से इसको क्या कह दिया, Z, जब दोनों पाइपलाइन का लेवल डिफरेंट है। और इस मैनोमीटर को हम बोलेंगे सिंपल डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रही है कहानी। इसको डिफरेंशियल होंगे, इसकी डेंसिटी को हमने क्या बोल लिया, ρ2, इसकी डेंसिटी को ρm मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। अब बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम इसके लिए
मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं जिससे कि हम प्रेशर मेजर करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी इक्वेशन से सॉल्व होने वाले हैं आपके लिए। सो देखिए यहाँ पर सपोज इसमें प्रेशर क्या है, P है, तो एक बात तो साफ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, लेकिन जैसे हम नीचे चलेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा, P होगा, तो इस प्रेशर को यहाँ पर लिख दो P प्रेशर। अब जब आप नीचे चलोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो साइन क्या हो गया, प्लस का। अब देखिए जिस फ्लूइड में आप नीचे जा रहे हो, यहाँ पर ब्लू कलर का भरा हुआ फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी रो जी, और कब तक नीचे जाना है, जब तक कि दूसरा फ्लूइड आपको ना मिल जाए। तो मेरे माय डियर फ्रेंड ये बताइए दूसरा फ्लूइड कब मिलेगा आपको, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर दूसरा फ्लूइड मिलेगा आपको, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, y प्लस एक्स। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, अब ये लाइन है, इस लाइन से नीचे जाओगे तो फ्लूइड क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी, उसकी हाइट को प्लस करोगे, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, फिर वापस से आपको ऊपर आना पड़ेगा, तो सेम हाइट को, सेम प्रेशर को आप माइनस करोगे। इसलिए एक चीज याद रखिए, अगर लाइन के नीचे की तरफ फ्लूइड सेम है, अगर लाइन के नीचे की तरफ फ्लूइड सेम है तो क्या होगा, इस लाइन पर भी प्रेशर सेम होगा। तो डायरेक्टली इस पॉइंट सर, इस पॉइंट पर जंप कर जाओ और इस इक्वेशन में कोई भी चेंज मत करो भी। दैट इज द जंपिंग ऑफ लिम्ब, जंपिंग ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट सर, इस पॉइंट पर डायरेक्ट जंप कर जाओ। ओके, जंप कर गए। अब यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। यहाँ पर कौन सा फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर का फ्लूइड है जी। और कब तक ऊपर चलेंगे, जब तक कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना मिल जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लाइन ये एक्स पर मिल जाएगा, एक्स, और जो प्रेशर आपको दिखाई दे उस प्रेशर को लिख दो P एटमॉस्फेयर। दैट इज द मैनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर सिंपल मैनोमीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करना, P नीचे गए प्लस, जिस फ्लूइड में गए डेंसिटी G, कब तक नीचे गए, जब तक दूसरा फ्लूइड नहीं, यहाँ तक नीचे गए। इस लाइन के नीचे फ्लूइड सेम है, डायरेक्ट जंप कर जाओ, फिर वापस ऊपर जाओ तो साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा। जिस फ्लूइड में जा रहे हैं उसकी डेंसिटी G, कब तक ऊपर जाएंगे, जब तक कि अब दूसरा प्रेशर ना मिल जाए, तो x, और जो दूसरा प्रेशर मिलेगा उसको इक्वल करके बराबर लिख दो P ATM। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज नोन एज मैनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर सिंपल U2 मैनोमीटर्स। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। इस तरह से हम सिंपल U2 मैनोमीटर्स की इक्वेशन लिखते हैं। नाउ कम टू द डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। मजा आ जाएगा आपको, बने रहना, इसके बाद छोड़ना नहीं है। तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर क्या होता है। सो इन द डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर आपको दो पॉइंट के बीच में प्रेशर नापना है। तो देखिए यहाँ पर पहले किसी भी साइड से स्टार्ट करो, चाहे इससे स्टार्ट करो चाहे उससे स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो प्रेशर जिस साइड से स्टार्ट करो उस लाइन का प्रेशर लिख दो P1। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा। अब जब नीचे आओगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इंक्रीज होगा, तो साइन प्लस का। कब तक नीचे आओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूइड इस पॉइंट पर मिलेगा, जिस फ्लूइड में नीचे आ रहे हो उस फ्लूइड की डेंसिटी, यहाँ पर कौन सा फ्लूइड है, ρ1 वाला G, और ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, x प्लस वाई। अब देखिए इस लाइन को एक लाइन खींचो, इस लाइन के नीचे क्या मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यस। इस लाइन पर क्या फ्लूइड सेम है, यस। तो इस पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर जाओ, यहाँ पर कोई चेंज मत करो। अब यहाँ से जब ऊपर चलोगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है। कौन से फ्लूइड में ऊपर जा रहे हो, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो उसी फ्लूइड की डेंसिटी आ गई G। और कब तक ऊपर जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाएगा। दूसरा फ्लूइड कहाँ है, इस पॉइंट पर, तो x माइनस, फिर और ऊपर जाओगे माइनस, किस फ्लूइड में ऊपर जा रहे हो, ρ2 वाले में G। कब तक ऊपर जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए या फिर प्रेशर ना मिल जाए। तो ये y प्लस Z होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे P2।
That is the manometric equation for differential U-tube manometer. Yes or no? So this is the manometric equation when we use a differential U-tube manometers. अब क्या होता है, मजा आएगा अब आपको. अब ये होता है कि अगर पाइप का लेवल सेम है, अरे पाइपलाइन का लेवल सेम है लाइक दिस, तो Z 0 हो जाएगा. क्योंकि अगर पाइपलाइन का लेवल सेम है तो कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा. अगर दोनों की सेंटर लाइन एक दूसरे को मैच करती है तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. और ये डायग्राम दो कंडीशन में हो सकता है. एक तो पाइप का लेवल सेम हो. अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखिए, नहीं आई तो रिवाइंड करके देख लो. पाइप का लेवल सेम है, यहाँ पर Z क्या है, 0. डिफरेंस इन पाइपलाइन इज 0. ओके. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही पाइपलाइन में दो पॉइंट पर U-tube लिम लगी हो लाइक दिस. सिंगल पाइपलाइन, यहाँ पर U-tube लिम लगी हो और यहाँ पर U-tube लिम लगी हो. ओके. एंड यू नो दैट जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा तो P1 ग्रेटर होगा, P2 लेस होगा. दोनों कंडीशन हो सकती है. और ये सेम बात है, इसमें भी क्या है, Z 0 है. दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 0 है. Z क्या है, 0. इसमें भी Z 0 है. अरे बात समझ में आ रही है? यस. अगर Z 0 है इस एक्सप्रेशन में तो होगा क्या? देखो साफ बात यह है कि ये इनिशियल लेवल रहा होगा. फ्लूइड का लेवल या मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा. इस डिफ्लेक्शन को हमने क्या बोला था, X. यहां पर कोई फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी ρ1 है. यहां पर कोई फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी अलग मान लीजिए ρ2 है और ये Y है. अरे भी मज़ा आ जाएगा आपको, एक्सप्रेशन आएगा. बहुत सारे क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं. Y है. तो इस एक्सप्रेशन में जब Z 0 रखोगे, इस कंडीशन के लिए जब Z 0 रखोगे तो एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, P1 प्लस ρ1G. अरे करके देख लेना, सेम आएगा ना, Y प्लस एक्स, एक्स प्लस Y माइनस ρmGX माइनस ρ2GY इक्वल टू P2. बस ये एक्सप्रेशन में चेंज आने वाला है. ओके. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बट इस वाली कंडीशन के लिए तो यहाँ पर इनिशियल लेवल होगा आपका, इनिशियल लेवल. इस वाली कंडीशन के लिए तो यहाँ पर इनिशियल लेवल होगा और एक तरफ आपका प्रेशर ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये X होगा. अब कहानी ये है कि इस वाली लिम्ब में भी वही फ्लूइड होगा जिस पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है और इस वाली लिम्ब में भी वही फ्लूइड होगा जिस पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है. मतलब इसके अंदर एक और चीज़ आ गई कि अब ρ1 और ρ2 भी सेम है. तो जब ρ1 ρ2 भी सेम है तो देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या बनने वाली है. ओके. ये आपका ρm है, यहाँ पर ρ1 ρ2 भी सेम होगा. ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रही है? इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगी. अब जब सिंगल सेम पाइपलाइन में अगर लगाएंगे और ρ1 ρ2 भी सेम है प्लस Z 0 है तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, मज़ा आएगा. देखिए यहाँ पर P1 प्लस ρgX प्लस Y माइनस ρmGX माइनस ρgy इक्वल टू P2. यस सुनो, क्योंकि अब ρ1 ρ2 सेम कर दिया, Z को 0 कर दिया, एक्सप्रेशन चेंज. अब देखो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, Gx प्लस ρgy माइनस ρmGX माइनस ρgy इक्वल टू P2. ये ρgy कैंसिल आउट हो गया. ρgy कैंसिल आउट हो गया. इसका मतलब अब बचा क्या, अगर इसको इधर ले आऊँ तो P1 माइनस P2 कैन ऑल्सो बी राइट एज ρmGX माइनस ρgX. इसको इधर लिया है और इस वाली टर्म को इधर उठा के रख दिया. अब देखो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है पाइपलाइन में P1 माइनस P2 कैन ऑल्सो बी राइट एज दिस. अब इसमें जो कॉमन आएगा वो GX कॉमन आएगा. ρm माइनस P1 माइनस P2. अगर इस प्रेशर डिफरेंस को हेड के टर्म में लिखूं
हेड के टर्म में लिखूं जो कि इस कॉलम के फ्लूइड के हेड के टर्म में होगा, तो दोनों तरफ रो जी से अपॉन करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ रो जी से अपॉन करोगे तो रो जी से जी कट गया, तो दैट इज द हेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेड डिफरेंस कैसे आया, मान लीजिए यहाँ वाटर भरा हुआ है तो ये हेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वाटर है, अगर यहाँ ऑयल भरा हुआ तो ये हेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ऑयल है। इसका मतलब ये बोलेंगे दिस समथिंग प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, क्योंकि आपने यहाँ पर वाटर की डेंसिटी और जी से अपॉन किया है तो ये जो हेड डिफरेंस आएगा वो वाटर कॉलम के टर्म में आएगा। इसका मतलब आप ये कहोगे 30 सेंटीमीटर वाटर कॉलम, ये mm ऑफ HG जैसे कहते हैं हम लोग, अगर मरकुरी के टर्म में मापे सेंटीमीटर ऑफ वाटर mm ऑफ HG, दिस ऑफ ऑयल, ऐसे कहेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हो जाएगी रो m अपॉन रो -1 और x तो कॉमन है ही। अरे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हजारों बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अरे व्हेन द यूट्यूब मैनोमीटर प्लेस्ड इन सिंगल पाइपलाइन देन द प्रेशर हेड डिफरेंस डेल्टा H कैन बी राइट लाइक दिस। कहाँ यूज होता है? जब पिटोट ट्यूब पढ़ते हैं, जब वेंचुरीमीटर पढ़ते हैं, यही कंडीशन तो होती है कि पाइपलाइन में यूट्यूब मैनोमीटर लगाया होता है। सो प्रेशर हेड डिफरेंस इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप माप सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अरे प्रेशर हेड डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेल्टा H इक्वल टू रो m अपॉन रो -1 इंटू एक्स। तो क्वेश्चन में बार बार आएगा, आपको x दे के रखेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी देगा, रो देगा, आपको डायरेक्टली डेल्टा H पूछा होगा। अंडरस्टैंड? या फिर अगर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजरिंग फ्लूइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। अरे इसको कहीं पे राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस विल बी लाइक दिस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे इस पे चेंज हो सकते हैं। हमने मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखना सीखा। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ा, पीजोमीटर पढ़ा, तो अब हम उनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, IAS 2001 में आया था, हर टीचर इसको कराता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमें इस टॉपिक में मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, the immiscible liquid of density rho 2 rho 3 rho are kept in a jar, the height of liquid in a jar and at the piezometer fitted to bottom of the jar as shown in figure, find the capital H by small h। ये रेशियो आपसे पूछा है और आपको ऑप्शन दे रखे। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो IAS 2001 में आए थे, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आते रहते हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो SSC JEE एग्जाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। सो देखिए बहुत सिंपल है कि एक जार है, इसके बीच नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, पीजोमीटर लगा हुआ है। ओके, अब इस जार का जो ऊपर वाला सिरा है वो ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये पीजोमीटर है, इसके ऊपर वाला सिरा भी क्या है, ओपन है, तो यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, नाउ अब अगर इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखे जो मैंने आपको सिखाई थी, तो देखो कैसे लिखेंगे। जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। पहले यहाँ पर प्रेशर कितना है बताइए, P-ATM, तो P-ATM एज इट इज लिख दीजिए, प्लस ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो साइन क्या आएगा, प्लस का। जिस फ्लूइड में चल रहे हैं उसकी डेंसिटी G, और कितनी हाइट नीचे चलेंगे, जब तक कि दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूइड कब मिलेगा, यहाँ पर दूसरा फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पर 3 इमिसिबल फ्लूइड है जो आपस में मिक्स नहीं होते, और इस एक की डेंसिटी 2 रो है, एक की रो है, एक की 3 रो है। तो यहाँ पर कौन सा फ्लूइड होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट में 3h हाइट में, दैट इज रो डेंसिटी वाला, और ये हाइट कितनी है, 3h दे रखी है आपको, 3 स्मॉल h दे रखी है, प्लस। फिर हम नीचे चलेंगे और तो साइन वापस से क्या आएगा, प्लस का आएगा। कब तक नीचे चलेंगे, यहाँ तक, यहाँ पर दूसरा फ्लूइड है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, 2 रो है G, और हाइट कितना है 1.5 स्मॉल h प्लस। अब देखिए अगर आप और नीचे चलेंगे तो आप किस फ्लूइड में चलेंगे, 3 रो डेंसिटी वाले में कितनी हाइट चलेंगे, h हाइट, तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, 3 रो G स्मॉल h। अब देखिए इस लाइन पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। अब यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा,
क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। और मेरे माय डियर फ्रेंड यहाँ पर जो बच्चे गलती करने वाले हैं वो ये है, एक बात बताइए, ये 3 रो वाली डेंसिटी वाला फ्लूइड ही तो यहाँ पर फिल होगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है 3 रो जी, और कब तक ऊपर चलेंगे कैपिटल H, उसके बाद कौन सा प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। तो जब मैनोमेट्रिक इक्वेशन आपने लिख ली तो देखिए यहाँ पर P8m से P8m कट गया, तो ये कितना होगा 3 रो GH प्लस 3 रो GH प्लस 3 रो GH माइनस 3 रो G कैपिटल H इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये 9 रो GH हो जाएगा 9 रो GH माइनस 3 रो G कैपिटल H इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 रो GH इक्वल टू 3 रो G कैपिटल H, तो रो G से रो G कट जाएगा। तो आप खुद देखिए कैपिटल H बाई स्मॉल h, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/3, इसका मतलब कैपिटल H बाई स्मॉल h का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर C, कैपिटल H बाई स्मॉल h विल बी 3। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कुछ भी दे, आपको मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इट्स माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन बेटा, क्योंकि मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर में पढ़ाया है। जब हम लोग डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर सिंगल पाइपलाइन में कनेक्ट करते हैं, तो जब हम सिंगल पाइपलाइन में डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं तो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिंगल पाइपलाइन में डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कनेक्ट करूं तो यू कैन सी दिस, अगर सिंगल पाइपलाइन में डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर कनेक्ट करूं तो यू नो दैट यहां पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन आता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रेशर डिफरेंस हेड होगा दैट इज P1/P2। रो कौन सी डेंसिटी होती है, जो फ्लोइंग फ्लूइड है रो, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज डेल्टा H किसके बराबर होता है आपका, दैट इज नथिंग बट x इंटू रो m अपॉन रो -1। रो m क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, रो -1। ये आपका डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर अगर सिंगल पाइपलाइन में लगा, कुछ इसी तरह का शॉर्टकट से फॉर्मूला बनेगा। पहले तो इसकी लैंग्वेज पढ़ो, डिफरेंशियल प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मर्क्यूरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है, और इक्विवेलेंट टू 600 mm डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल विल बी नियर टू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि सर ये इस तरह का पाइप है या फिर 2 पाइप अलग अलग है, तो एक चीज देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, जब भी ये फॉर्मूला लगना होता है, बहुत बार हजारों बार आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। जब भी ये फॉर्मूला लगना होता है, एक तो x दे के रखेगा, एक हाइट देगा और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, और दूसरे की आपको ऑलरेडी नोन होगी। जैसे मर्क्यूरी की हमेशा याद रहती है 13.6, और कुछ भी अगर स्पेसिफाई नहीं किया इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब यहां पर डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल दिया है, इसका मतलब मर्क्यूरी क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसका मतलब क्या दिया है, x दिया है। और क्या पूछा है, हेड के टर्म में आपसे पूछा है। और पाइप में कौन सा फ्लूइड बह रहा है, ऑयल, जिसकी डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो डेंसिटी कितनी होगी आपकी 900 डेंसिटी का फ्लूइड बह रहा है। और यहां पर क्या है, मर्क्यूरी, जिसकी डेंसिटी 13,600 है, और ये बोल रहा है कि मर्क्यूरी का जो है डिफरेंस वो कितना आ रहा है 600 mm, तो ये हो गया 600 mm। तो अगर डेल्टा H निकालना है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, क्योंकि मुझे पता है, ये आपको पता है कि ये जो डेल्टा H निकलता है ये किसके टर्म में निकलता है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी हाइट के टर्म में निकलता है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन जब ये पढ़ाया था तो बताया था। तो देखो यहाँ पर मीटर ऑफ ऑयल दे रखा है, इसका मतलब ऑयल यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ वाटर फ्लो कर रहा होता तो यहाँ पर टर्म आती मीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, mm ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर और कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता तो फिर उसी का हेड के टर्म में ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा होता। तो देखिए डेल्टा H इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 600 मीटर mm को अगर मीटर में बदलूं, क्योंकि यहाँ पर नीचे मीटर में ही दे रखा है इसलिए मीटर में बदला, अगर mm में दे रखा होता तो mm में रखते, तो 0.6, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो जिस यूनिट में आप x को रखोगे उसी यूनिट में डेल्टा H आ जाएगा। तो 0.6, मर्क्यूरी जो है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 13.6, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी 13.6, बेसिकली 13,600 होगी, और नीचे 900 होगा तो कट जाएगा, वही हो जाने वाला है। और नीचे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी 0.9 -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ से 8.47 मीटर ऑफ ऑयल। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर इज डी। माय डियर फ्रेंड, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, डेल्टा H x रो m अपॉन रो -1। ओके,
अब इस फॉर्मूले का एक और मॉडिफाई फॉर्म बता देता हूं। अगर मान लो इस तरह का आपको पाइप नहीं दे रहा, अब आपको पाइपलाइन तो सेम है, बट यहां पर अगर इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर लगा दिया जाए, अब कहानी क्या हो जाएगी। पहले तो आपने सीधा लगाया था, अब अगर आप इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर होगा तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी जो फ्लोइंग फ्लूइड है उससे कम होगी। इसका मतलब यहां पर जो रो एम होगा, सपोज यहां पर क्या होता है रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड, रो एम, इस रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी जो फ्लोइंग फ्लूइड है उससे कम होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस पाइपलाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहां पर रो एम इज लेस देन रो। इसको कब यूज करते हैं, जब हम लोग वैक्यूम प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं तब इसको यूज करते हैं हम लोग। इन केस ऑफ वैक्यूम प्रेशर वी आर गोइंग टू यूज दिस। अब इस केस में अगर मैं फॉर्मूले को चेंज करूं तो मैं बताता हूं आपको, बस कुछ नहीं होगा। यहां पर भी अगर आपको डेल्टा एच दैट इज प्रेशर हेड डिफरेंस मेजर करना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी, तो यहां पर बस इतना होता है एक्स एक्स। ओके, अब देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड 1 ये हो जाएगा 1 माइनस मैनोमेट्रिक फ्लूइड अपॉन 2। अब क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इनका रेशियो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो ये 1 माइनस हो जाता है। बस इतना सा होता है डिफरेंस। उधर ये प्लस में इधर की तरफ है माइनस, और इसमें सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर इन्वर्टेड भी दे रखा है तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केवल आपको 1 को इधर ले आना है बस। 1 माइनस रो एम अपॉन रो x, that will be the shortcut formula to find out the differential pressure head या pressure head difference between 2 point when the differential U2 manometer connected in simple pipeline, single pipeline. This is the question type of question. यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपसे हजारों बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। It's very very important now. कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए तो मैं नेक्स्ट वेराइटी बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको घर पे करनी, मैं रैंडम डाटा दूंगा एंड आपको इक्वेशन लिखूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करिए कैलकुलेटर लेके, और अगर जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लेके आंसर बताइए। ओके, देखिए यहाँ पर रैंडम डाटा लिख रहे हैं। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से देता है, बहुत बार आपने देखा होगा, हजारों बार क्वेश्चन इस तरह से देता है। देखिए सिंपल एक पाइप दे दिया, ठीक है, 2 पाइप के बीच में U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर लगाया हुआ है। यहां पर कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा जिसकी डेंसिटी आपको गिवन होगी। जनरली केस में वाटर मरकुरी भरा होता है। और मरकुरी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे आपको, क्योंकि मैं इस जो सीरीज है ना इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ने वाला हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में। तो नेक्स्ट हाफ में मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी यूज अ मर्क्यूरी एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो वी हैव 3 प्रॉपर्टी, तो उन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि मर्क्यूरी को ही हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में क्यों लेते हैं, जबकि मर्क्यूरी बहुत ही महंगा होता है। 2-3 ग्राम मर्क्यूरी में 70,000 का आता है, बहुत ज्यादा महंगा होने के बावजूद भी हम इसको यूज करते हैं, और जबकि इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे मीन माता डिजीज होती है जो कि जापान की लैग पे पाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं, स्टिल इट्स बैन सब्सटेंस बिकॉज इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी विच इज रिक्वायर्ड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड इट हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम वहाँ पर इसको सेकेंड हाफ ऑफ लेक्चर में समझाने वाले हैं। ओके, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सो मर्क्यूरी हम लोगों ने जनरली मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिया हुआ है। यहां पर मान लीजिए कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, यहां पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ2 है। यहां से यहां तक का डिफ्लेक्शन आपको क्या दे के रखेगा, x दे के रखेगा, और x की वैल्यू अभी हमने सपोज ले ली 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने ले ली 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमने ले ली 25 सेंटीमीटर। अब मर्क्यूरी की डेंसिटी सबको पता है 13,600 होती है। मैंने यहाँ पर ले लिया कोई ऑयल भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और यहाँ पर कोई वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। दैट इज, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पूछा होगा बताइए P1 माइनस
P2 क्या होगा, P1 माइनस P2 क्या होगा, या फिर ये बोल सकता है P वाटर माइनस P ऑयल क्या होगा, मतलब प्रेशर इन ऑयल वाटर पाइपलाइन माइनस प्रेशर इन ऑयल पाइपलाइन, इसको ऑयल की डेंसिटी बोल सकते हैं। सो देखिए P1 माइनस P2 निकालने के लिए आपको सिंपल मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखनी है, तो P1 प्लस, जैसा बताया याद रखिए P1 प्लस, क्योंकि जब आप यहां का प्रेशर लोगे तो लिख दिया P1, नीचे आओगे तो प्लस आएगा, प्लस कब तक नीचे आओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। दूसरा फ्लूइड कहां मिलेगा आपको, इस हाइट पर, ये कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कितना हो गया 1। कौन से फ्लूइड में नीचे आ रहे हो, 1000 वाले, तो उसकी डेंसिटी ले लो 1000 G 9.81, और यहां पर कितना मीटर, 1 मीटर। 100 25 25 50 50 100 100 को मीटर में, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में नहीं रख सकते बेटा, वे माइंड इट, क्योंकि 9.81 मीटर में, अगर सेंटीमीटर में रखना है इसको 981 रखिए, तो इसको मीटर में नहीं, मीटर में ही रखना पड़ेगा, हमेशा डिस्टेंस को मीटर में रखोगे अगर 9.81 यूज कर रहे हो, तो ये याद रखना है आपको। अब आपको याद होगा कि इस लाइन के नीचे अगर फ्लूइड सेम है तो यहां से यहां डायरेक्टली जंप कर जाओ, अब उससे ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो माइनस। कौन से फ्लूइड में जाओगे, जिसकी डेंसिटी 13600 है, 9.81 इंटू, कब तक ऊपर जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए, तो दूसरा फ्लूइड यहां पर मिलेगा, डिस्टेंस कितनी होगी 50, तो 50 का क्या कर देंगे हम लोग 50 मतलब 0.5, फिर और ऊपर जाएंगे, साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, डेंसिटी कितनी आएगी 800 9.81, कब तक ऊपर जाएंगे, जब तक दूसरा प्रेशर अब ना मिल जाए। दूसरा प्रेशर कहां मिलेगा, यहां पर P2 पे, और हाइट कितनी होगी ये 0.25, और जो प्रेशर दिखाई दे उसको लिख दो। जब कैलकुलेट करोगे तो P1 माइनस P2 आ जाएगा मुन्ना। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पता नहीं बच्चे क्यों गलती करते हैं, अरे बहुत सिंपल है, P1 लिखा, नीचे गए प्लस, जो फ्लूइड में गए डेंसिटी 9.81, और जितनी डिस्टेंस नीचे गए, कितनी डिस्टेंस जाएंगे, जितना दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। लाइन पर के नीचे अगर फ्लूइड सेम है डायरेक्ट जंप कर जाओ, फिर ऊपर जाओगे माइनस का साइन, कब तक ऊपर जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए, जिस फ्लूइड में चल रहे हो उसकी डेंसिटी G, और जितनी हाइट तक ऊपर चलोगे उस हाइट को मल्टीप्लाई कर दो बट इन मीटर, फिर और ऊपर जाओगे, जब दूसरा प्रेशर दिखाई दे उसको इक्वल के बराबर P2 कर दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे P1 माइनस P2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसी तरह से इससे भी, इसी तरह से कई बार पता नहीं इसको इन्वर्टेड कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके ऐसा करता हूं, देखो इन्वर्टेड U2, और पता नहीं 50 बार गेट में भी क्वेश्चन आया और 50 बार SSC एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, पता नहीं क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन। अब यहाँ पर P1 है, मैंने बोला था कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी अब क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भी होगा उसकी डेंसिटी इस वाले फ्लूइड से और इस वाले फ्लूइड दोनों से कम होगी, जैसा हम पहले करते आए थे। मान लीजिए यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ उसकी डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ उसकी डेंसिटी कितनी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख सकते हो दोनों फ्लूइड से कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से निकल के इस पाइपलाइन में अंदर घुस जाता और ये स्टेबल कंडीशन नहीं रह सकती थी। नाउ कम टू दिस, वेरी वेरी सिंपल बेटा। अब बस डिस्टेंस देखनी है आपको, मैं वही डिस्टेंस ले रहा हूँ आपको, ये आपकी मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ, या इसको मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, और ये अगेन 25 सेंटीमीटर है। दैट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन बनानी है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से चलोगे इसको P1 मान लो P2, आपको क्वेश्चन में पूछेगा P1 माइनस P2 बताओ, अरे कुछ नहीं करना, आंख बंद करके करो। P1 ऊपर जाओगे प्लस होगा माइनस, ऊपर जाने से प्रेशर डिक्रीज होता है तो माइनस। कब तक ऊपर जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूइड कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, तो माइनस किस फ्लूइड में जा रहे हो 1000 वाले, डेंसिटी 9.81, कब तक ऊपर जाओगे, अरे यहाँ तक कितना होगा 25 50 25 100, इसका मतलब 1 मीटर। यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर जाओ, क्योंकि जितना माइनस करोगे वापस इतना ही प्लस करना पड़ेगा। इस लाइन के ऊपर की तरफ फ्लूइड सेम है, तो ऊपर और नीचे अगर फ्लूइड सेम होता है तो डायरेक्ट उस लाइन पे जंप कर जाते हैं। ओके, यहां पर आ गए। अब आप यहां से नीचे जाओगे, साइन क्या आएगा प्लस का। कब तक नीचे जाओगे, जब तक दूसरा फ्लूइड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूइड यहां पर मिलेगा, किस फ्लूइड में नीचे जा रहे हो 750 वाले में, 9.81 25 × 0.25,
फिर और नीचे जाओगे, किस फ्लूइड में नीचे जाओगे, जिसकी डेंसिटी 800 है, तो 800 9.81 कब तक नीचे जाओगे, जब तक दूसरा प्रेशर ना मिले, तो इंटू 0.5 और जो प्रेशर दिखाई देगा उसको लिख दो, आंसर आ गया। सॉल्व करिए P1 माइनस P2। अरे कोई भी चेंज नहीं है, उल्टा करे सीधा करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और एक और बात याद रखना कि अगर आप डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर यूज कर रहे हो तो उल्टा सीधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना करना है कि साइन चेंज हो जाएंगे बस। यहां पर इक्वेशन एज इट इज लिखनी है, आपको आंख बंद करके इक्वेशन लिखनी है। ऊपर जाओगे तो प्लस माइनस करना है, नीचे जाओगे तो प्रेशर को प्लस करना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यही लेवल है एसएससी जेईई का, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हम मेंस की एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ओके, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पोर्शन जो इसके नेक्स्ट हाफ में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो मैनोमीटर कैसे काम करते हैं, इंक्लाइंड U2 मैनोमीटर कैसे काम करते हैं, बैरोमीटर्स कैसे काम करते हैं, और उसके अलावा भी इस क्वेश्चंस में जो आंसर में पूछा जाता है वो प्रेशर को mmHg सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो मैं वहां पर प्रेशर को चेंज करना भी बताऊंगा। वैक्यूम में, गेज प्रेशर में, एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां तक वेरिएशन होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन की इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, तो वेरिएशन जो होंगे वो यूनिट्स में होंगे। कभी सेंटीमीटर वाटर पूछ लेगा, कभी सेंटीमीटर ऑयल पूछ लेगा, कभी मर्क्यूरी पूछ लेगा, कभी वैक्यूम पूछ लेगा, कभी एब्सोल्यूट पूछ लेगा, कभी गेज पूछ लेगा। तो जो यहां पर प्रेशर का वेरिएशन होगा वो सब मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट हाफ में। ओके, सो प्लीज लाइक and subscribe our channel and follow the next half also. Thank you very much.